जहाँ पे हम इतना ज़्यादा ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ पर इस तरह से मज़दूरों का बेरोज़गार होना, फैक्ट्रीज़ का बंद होना बहुत अलार्मिंग एक चीज़ है। जी जी बिल्कुल, जिस तरह आपने ऑलरेडी बताया कि पाकिस्तान के जो हालात हैं और जिस तरह टेक्सटाइल मिल्स का बंद होना और ख़ास तौर पे फैसलाबाद शहर जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और टेक्सटाइल की नुमाइंदगी करता है और पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो इसी शहर से हो रही हैं। अब आप एक्सपोर्ट के अगर फिगर्स देखें तो पिछले साल 1.5 साल से मुसलसल ये फिगर्स जो हैं ये गिरते जा रहे हैं और ये लम्हा फ़िक्री है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि इस टाइम पे जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक एक डॉलर जो है वो इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। हमें तो ज़रूरत है कि डॉलर्स हम अपने मुल्क में लेकर आएँ, लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हैं ये दिन ब दिन वर्स से वर्स होते जा रहे हैं। इवन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, हर गवर्नमेंट की कोशिश यही होती है कि वो आने वाला वक्त जो है वो अपनी आवाम के लिए एक अच्छा वक्त लेकर आए। हम गवर्नमेंट की इंटेंशंस के ऊपर डाउट नहीं कर सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हालात हैं ये गवर्नमेंट से कंट्रोल होते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। आप बिजली की बात करें, बिजली की पूरे खित्ते के अंदर इस टाइम पे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए तो आंखें बंद करके कोई भी बंदा बता सकता है, जिसका इसके ऊपर ग्रिप नहीं भी है वो भी बता सकता है कि पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जो खित्ते के अंदर सबसे महंगी बिजली जो है वो पैदा कर रहे हैं, अपनी आवाम को दे रहे हैं। IPPs के मामला पिछले दिनों आपके सामने आए हैं। अब महंगे बिजली के कारखाने लगा के 103 IPPs में से 50% IPPs ऐसे हैं जो कि बंद हैं और उनको हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुआहदे जो है उनको पैसे देने पड़े हैं। अगर इस तरह के हालात में हम काम करेंगे, महंगी बिजली, महंगी गैस, हमें रिफंड्स जो है हमें वो नहीं पता कि कब आएंगे, तो यहाँ की जो पैदावारी लागत है वो महंगी होनी है। इन्फ्लेशन ऑलरेडी आपके सामने है, इस खित्ते में क्या है। इंटरेस्ट रेट की अगर आप बात करें तो वो आपको पता है डबल डिजिट में है। हम तो कभी भी इस तरह के इंटरेस्ट रेट के ऊपर जिसके ऊपर पाकिस्तान को लिक्विडिटी क्रंच का, टेक्सटाइल मिल ऑनर्स को लिक्विडिटी क्रंच का सामना है, हमारे पास पैसे हैं नहीं। गवर्नमेंट ने सेल टैक्स रिफंड जो है वो भी हमारा देर से हमें मिलता है, तो हमारे जितने पैसे हैं वो तो गवर्नमेंट की तरफ इकट्ठे होते जा रहे हैं। हमें गवर्नमेंट से चाहिए क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे हमें अच्छी पॉलिसी, गैस और बिजली के रेट कम, हमारे रिफंड्स जो है वो ऑन टाइम चाहिए, और जब तक ये चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ से मिलेगा। अच्छा काशिफ साहब, अभी आपने खुद भी बात की, मैं इस पे दो सवाल है मेरे। और एक तो हम पाकिस्तानी टेक्सटाइल की जहाँ पे बात करते हैं, इसका शुमार हमने माजी में देखा है कि बेहतरीन इंडस्ट्री में था यहाँ की अशिया का, और जब भी हमने देखा है कि बाहर के ममालिक में हम कोई चीज़ परचेज करते थे और उस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा होता था, मैं कपड़ों के, गारमेंट्स या दीगर चीज़ों की बात करती हूँ, बड़ा अच्छा लगता था कि पाकिस्तानी चीज़ें बाहर जा रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं। लेकिन इस वक्त जो हम जिस क्रंच के अंदर हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बांग्लादेश भी शिफ्ट हुई थी और हमने देखा था कि उसने बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है उसको स्टेबल करने में बड़ा रोल प्ले किया है। ये जो इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, क्या ये कहीं शिफ्ट हो रही हैं या मुकम्मल तौर पर बंद हो रही हैं? और अब ये जो जवाल की रीजंस हैं, इनमें से कुछ चीज़ा तो आपने बताई हैं, बल्कि मेन आपने बता दी हैं, लेकिन अगर इसको ओवरकम करना है या बेहतर करना है तो क्या किया जाए? देखें, नो डाउट हमारा फैसलाबाद अगर कभी आपका आना हो तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इस शहर के अंदर अब हमारे जो वर्ल्ड के जो बड़े रिटेलर्स हैं उनकी सप्लाई यहाँ से जाती है और हमें ये फ़ख्र महसूस होता है। बड़े बड़े नाम यहाँ से ब्रांड्स के जो है वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं जो कि पूरी दुनिया में जाते हैं। तो नो डाउट हमारे पास कैपेसिटीज़ भी अवेलेबल है, हमारे पास कैपेबिलिटी भी है। हम आज ये नहीं कह सकते 1.2 बिलियन डॉलर की अगर लास्ट मंथ में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है तो हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो ओवर 2 बिलियन है। हम इजीली अपनी इसी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के साथ 2 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर 2 बिलियन की एक्सपोर्ट हो तो पूरे साल में कोई 20 से 24 बिलियन डॉलर के अराउंड जो है वो सिर्फ ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको कमा के दे सकती है। मैं कल एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, हमारी सीनियर वजीर हैं पंजाब की मरियम औरंगजेब, वो उसमें बात कर रही थी कि वो कायदे-ए-आज़म इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर प्लग एंड प्ले सिस्टम लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर वो इंडस्ट्रियल यूनिट को सोलर के ऊपर सस्ती बिजली देंगे। तो अभी मुझे इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर एक फैक्ट्री अरबों रुपए की मालियत लगा के फैसलाबाद में लगी हुई है, क्या वो अपनी फैक्ट्री उठा के वो कायदे-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में जाएंगे? क्या वो अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके प्लग एंड प्ले का सिस्टम करेंगे और देन हमें सस्ती बिजली मिलेगी? अदरवाइज अब जितनी भी टेक्सटाइल मिल्स पूरे पंजाब के अंदर लगी हुई हैं उनको सस्ती बिजली मिलना कासिर है। और अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स हमारे सीनियर वजीर आके देंगी कि प्लग एंड प्ले सिस्टम सिर्फ कायदे-ए-आज़म इंडस्ट्रियल यूनिट में आपको मिलेगा, तो जो पूरे पंजाब के अंदर इंडस्ट्री लगी है उनका क्या कसूर है?
क्या उनको सस्ती बिजली नहीं मिलेगी? क्या उनके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं आएगी? अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये कि यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती है, अगर वो पिछली गवर्नमेंट आपको सस्ती बिजली दे रही है, अच्छी पॉलिसीज दे रही है, तो आया कि हमारी जो अगली गवर्नमेंट आने वाली है उसको भी यही चाहिए कि वो उसी पॉलिसीज को कंटिन्यू करे, क्योंकि हमारे पास अगर हमने परफॉर्म कर चुके हैं $2 बिलियन के ऊपर हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है, तो इस टाइम पे तो हमारी आइडल कैपेसिटी के ऊपर है, हम तो अपनी कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज नहीं कर सके। तो क्या हम अपने ये यूनिट्स उठा के ऐसी जगहों पे लेके जाएंगे जहां पे वो हमें गवर्नमेंट कहेगी जी आपको सस्ती बिजली सोलर देंगे, फलाना देंगे? तो इस तरह काम नहीं चलेगा। हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए, और ऐसी पॉलिसी चाहिए जो खुदारा आने वाले 10 सालों के लिए सस्टेनेबल हो, जिसके ऊपर जाके हमें सस्ती बिजली मिले, सस्ती गैस मिले, हमारे रिफंड्स 72 घंटों के अंदर गवर्नमेंट का वादा था, वो 72 घंटे कहाँ पे गए? कि ऑनलाइन सिस्टम होगा, हमारे रिफंड्स, हमें सेल टैक्स जो है वो ऑन टाइम हमें अकाउंट्स में आएंगे, ताकि हमें लिक्विडिटी क्रंच का सामना ना करना पड़े। उसके साथ साथ जो हमारे ये जो टैक्स का सिस्टम है, गवर्नमेंट ने उठा के 2% हमारे टैक्स के ऊपर ले गए, जो इनकम टैक्स की बात हो रही थी, जो कि आगे फिक्स इनकम टैक्स आप उसको वेरिएबल में ले गए हैं। तो ये किस तरह FBR आपसे आगे कंट्रोल नहीं हो रहा? टैक्स कलेक्शन का निज़ाम आपका इंतहाई बोसीदा है कि आज दिन तक तो आप टैक्स कलेक्शन इस मुल्क से नहीं कर सके, तो क्या आप एक फिक्स टैक्स जो कि एक एक्सपोर्टर अपनी एक्सपोर्ट के केस दे रहा था, अगर आप उसको वेरिएबल में लेके जाओगे तो आप किस तरह जस्टिफाई करोगे? काशिफ साहब, ये जो सारी बातें आप कर रहे हैं, ये मेरे जैसे एक, मैं वही कह रही हूँ कि मुझे बिल्कुल, मैं एक लेमैन हूँ, मुझे इन टेक्निकल बातों का नहीं पता, लेकिन अगर ये बातें मुझे समझ आ रही हैं और मेरे सर के ऊपर से नहीं गुजरी, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो तो उसको बेहतर तौर पे कन्वे भी कर सकते हैं। वाई डोंट यू कंसल्ट, या आप लोग CM पंजाब मरियम नवाज़ हों, अथॉरिटीज़ हों, उनको ऑन बोर्ड लाने की कोशिश करें, उनसे बात करें, इन मसाइल के हल पे बात करें। और ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका सलूशन मौजूद है, बस उस पर करने की नीयत और पॉलिसीज़ पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आप ये देखें, मैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर या नीयत के ऊपर तो मैं डाउट नहीं करता, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब एक हमारे सीनियर सियासी लीडर हैं, और इन्होंने अरसा दराज से इस मुल्क की पल्स को ये समझते हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हुए उनके आप इंटरव्यूज़ देखें, वो खुद अपने इंटरव्यूज़ में या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी होती है उसके अंदर वो इस बात के ऊपर एग्री करते हैं कि हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट तब तक नहीं बढ़ सकती है जब तक हम महंगी बिजली से बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपने एक्सपोर्टर को सस्ती बिजली नहीं देंगे। तो हमें ये सिंपल सी चीज़ें, ये उनको भी पता है, लेकिन इसके लिए जब महंगी बिजली के कारखाने लग रहे थे, जिस भी दौरे हुकूमत में लगे, क्या उस टाइम पे गवर्नमेंट को पता नहीं था कि हम आने वाले 20, 30, 40 सालों में ऐसे महंगे बिजली के मुआहदे करने जा रहे हैं जो कि हमारी आवाम की चीखें निकलवाएंगे? आज सिंपल मजदूर जो हमारी फैक्ट्री का है वो खुदकुशी करने पे मजबूर है, वो अपना बिल देने से कासिर है, वो हमारे पास आके रोते हैं कि हमारी इंस्टॉलमेंट्स करवा दें, हमें एडवांस दे दें ताकि हम अपना बिजली का बिल पे कर सकें। तो क्या इस तरह के हालात ये हमारे मजदूर से लेके हमारे प्राइम मिनिस्टर तक को हर एक बंदे को अय्या है? और IMF की बातें करते हैं, तो IMF को अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 14 रुपए का रिलीफ दे सकती है अपनी आवाम को कि जी हम अपने कुशन निकाल के तो हम ये रिलीफ दे रहे हैं, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्टर्स को ये रिलीफ नहीं दे सकती? क्या वो अपने कुशंस नहीं निकाल सकते कि वो अपनी इंडस्ट्री चलाएंगे तो हमारा मजदूर जो है वो बेरोजगार नहीं होगा? मजदूर बेरोजगार अगर हो गया तो ये सड़कों पर आएंगे। ये आपकी 2 लाख मजदूरों की बेरोजगारी के हवाले से मैंने बात की है, और ये वो चीज़ें हैं जो फैक्ट्रीज बंद होने से हैं, और ऑलरेडी जितने लोग बेरोज़गारी के उस जोन के अंदर हैं वो तो हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और फिर जब इंटरनेट की बंदिश की बात कर रही हूँ या इंटरनेट स्लो होने की बात कर रही हूँ, तो उसके साथ भी बहुत सारे लोग बेरोज़गारी की तरफ जा रहे हैं। ये एक बहुत अलार्मिंग बात है। बहुत शुक्रिया काशिफ ज़ियाद साहब।